सलामती कौंसिल ने अक्सरियती वोटों से अमेरिका का पेश करदा मंसूबा मंजूर कर लिया है और इसके मंजूर करने के साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और रूस को यह मंजूर नहीं है। हमास भी इसको लेकर के बेचैन है। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। सलामती कौंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस ने अक्सरियती वोटों से अमेरिका का पेश करदा मंसूबा मंजूर कर लिया है, जिसका उन्वान गजा पर काबिज इसराइल की मुसल्लत करदा जंग का इख्तिताम है। सुनने, देखने, समझने में तो ये लग रहा है कि ये जंगबंदी का इख्तिताम हो गया, उसका मुकम्मल इख्तिताम हो गया, उसके तमाम जो ज़ाब्ते हैं वो पूरे होंगे और ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसकी थोड़े तह में जाएंगे तो उसमें समझ में ऐसी बातें आएंगी कि आखिर लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं। अलग अलग धड़े यानी चीन और रूस अगर एतराज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमास इसको लेकर के जो है मुतमईन नहीं है तो क्यों है। दूसरी जानिब हमास ने वादे किया है कि यह फैसला गजा की पट्टी पर बैनुल अक़वामी वसायत का निज़ाम थोपता है, जिसे फ़लस्तीनी अवाम, उनकी तमाम क़ुव्वतें और धड़े यकसर मुस्तरद करते हैं। यानी जिनके लिए ये मंजूर किया गया है और जिन लोगों के लिए जिनकी जगहों पर किया गया है, खुद उन्हें मंजूर नहीं है। आप अंदाजा करें कि इससे क्या बेचैनी है। सलामती कौंसिल के इजलास में 13 रुकन ममालिक ने, जो मेंबर कंट्रीज हैं, 13 रुकन ममालिक ने मंसूबे के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन जैसे बड़े ममालिक, जबकि रूस और चीन ने वोट देने से इज्तनाब किया, यानी ये वोटिंग से बाहर हो गए। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से गजा के बारे में मंजूर की गई इस करारदाद पर गहरा एहतजाज दर्ज कराया, जिसे 13 मुल्कों ने मंजूर किया, जबकि दोनों मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज कर दिया, यानी चीन और रूस ने अपने एतराज दिखाते हुए। यह रद्द-ए-अमल दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने अपने खिताबात में उस वक्त भी दिया, अपनी बातों में ये बात रखा, जब पीर की शब न्यूयॉर्क अमेरिका में होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास में मुतअद्दिद मंदूबीन ने अपने बयानात पेश किए थे। अब आपको ये बता रहे हैं और तफसील इसकी। दरअसल करारदाद 2803 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो 20 नुकाती जो इसके पूरे मामले में जो शामिल है, जो करारदाद के जो नंबर है वो ये बता रहे हैं आपको कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो 20 नुकाती यानी जो 20 उसमें पॉइंट्स हैं अहम 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम किया गया है, जो 2025 के 29 सितंबर को जारी किया गया था और जिसे वेब पोर्टल अक़वाम मुत्तहिदा ने शाया किया था। अब इसमें आगे दरअसल क्या क्या एतराज़ात हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे एतराज़ है और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दरअसल तमाम जो ये करारदाद है ये कहीं ना कहीं जो इसराइल जंग करके हासिल करना चाहता था, वो ऐसा लग रहा है कि बिना जंग के इसराइल को हासिल हो जाएगा। इसमें ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सलामती कौंसिल ने मुतालबा किया है कि इस मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए और जंग बंदी को बरकरार रखा जाए। इस फैसले में क्या है? इस फैसले में गजा की तामीर नौ की निगरानी के लिए कायम किए जाने वाले मजलिसुल इस्लाम, जो मजलिस सलाम होंगे यानी पीस काउंसिल होगी, पीस काउंसिल मजलिस सलाम यानी पीस काउंसिल को खुशामदीद कहा गया है, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात मुकम्मल होने तक उमूर की निगरानी करेगा। अब क्या है आगे? फैसले के मुताबिक 2027 के आखिर तक, अभी 2025 चल रहा है, 2027 के आखिर तक मजलिस सलाम यानी पीस काउंसिल की मुद्दत और गजा में बैनुल अक़वामी सिविल और सिक्योरिटी मौजूदगी का खात्मा होगा। 2027 तक ये जो गजा में ये जो इनकी प्रेजेंस होगी उसका खात्मा हो जाएगा। फैसले में इस अमर की निशानदेही की गई है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात का तकमील पजीर होना और तामीर नौ में पेशरफ्त हालात को फ़लस्तीनियों के हक़ में खुद इरादियत यानी फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत, जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, जो उनका अपना हक़ है, जो उनकी अपनी जगह, अपने वतन और अपनी जो खुद इख्तियार है, जो अपना इख्तियार, तो फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हम आहंग बना सकता है। मुश्तरका फैसले में गजा के लिए इमदाद की बहाली को नागुज़ीर करार दिया गया है। उस फैसले में दर्ज है कि गजा के लिए इमदाद यानी एड वो बेहद जरूरी है और कहा गया है कि यह इमदाद मजलिसुस सलाम यानी पीस काउंसिल के साथ ताउन के तहत सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो। फैसले में कहा गया है कि तमाम अमलियाती इदारे मजलिसुस सलाम यानी पीस काउंसिल के ताबे होंगे। जितने भी इदारे होंगे वो पीस काउंसिल के अंडर होंगे, उसके ताबे होंगे, इसके मातहत होंगे और इन्हें रजाकाराना माली मुआवनत और अतिया कुनंदगान से फंड फराहम किया जाएगा।
इस सिलसिले में आलमी बैंक समेत मालियाती इदारों से भी गजा की तामीर नौ में ताउन और एक खुसूसी फंड के क़याम का मुतालबा किया गया। फैसले के मुताबिक गजा में एक आर्जी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स कायम की जाएगी जो मुत्तहिदा कमान के तहत मिस्र और काबिज इसराइल के साथ राब्ते में काम करेगी। यह फोर्स गजा को गैर मुसल्लह करने, आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और गजा में इंसानी राहदारियों की सिक्योरिटी में मदद करेगी। फैसले में वजाहत की गई है कि इस्तेहकाम फोर्स के असर और रफूज में इजाफे के साथ काबिज इसराइल का फौजी इनखला मुतफ़िक़ा मेयारात और तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक होगा। यानी जो टाइमलाइन तय है उसके मुताबिक ही इसराइली फोर्सेज वहां से धीरे धीरे हटेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि बस आप हट जाइए, दूसरा कोई आपकी जगह ले रहा है। तमाम ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों को मजलिसुस सलाम यानी पीस काउंसिल और गजा में इस्तेहकाम फोर्स को माली व इंतजामी ताउन और अमला फराहम करने की दावत दी गई है। मज़ीद कहा गया कि मजलिसुस सलाम यानी पीस काउंसिल हर 6 माह बाद सलामती काउंसिल को गजा में होने वाली पेशरफ्त की तहरीरी रिपोर्ट पेश करेगी। फैसला यह भी बयान करता है कि शरीक ममालिक और मजलिसुस सलाम यानी पीस काउंसिल को यह इख्तियार होगा कि वह गजा की पट्टी में अबूरी हुकूमत के इंतजाम के लिए बैनुल-अक़वामी इख्तियारात की हामिल अमलियाती इकाइयां तश्कील दे। हमास का मौक़िफ़ क्या है? दरअसल यह समझना काफ़ी अहम है कि हमास का क्या स्टैंड है इस पर। अपने रद्द-ए-अमल में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा कि सलामती कौंसिल का यह फैसला फ़लस्तीनी अवाम के सियासी और इंसानी हुकूक, खुसूसन गजा के अवाम की हकीकी उमंगों और तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि यह फैसला गजा की पट्टी पर बैनुल-अक़वामी वसायत मुसल्लत करता है, यानी इंटरनेशनल जो है वो हेजेमनी वो उस पर ज्यादा हावी हो जाएगी, न कि फिलिस्तीन के लोगों को कुछ खास मिल पाएगा, जिसे फिलिस्तीनी अवाम उनकी तमाम क़ुव्वतें और फसाइल जो है यकज़बान होकर मुस्तरद करते हैं। यानी कि हमास साफ तौर से कह रहा है कि फिलिस्तीन की जो अवाम है और जितनी भी उनके जो अलग अलग इकाइयां हैं, जो उनकी तंजीमें हैं, वो सब एक ज़बान होकर इस फैसले के खिलाफ हैं, इस फैसले को कबूल नहीं करते हैं। उनका जो मौक़िफ़ है इस फैसले के खिलाफ है। साथ ही ये फैसला उन अहदाफ के हसूल का रास्ता खोलता है जो काबिज इसराइल अपनी नस्लकुशी पर मबनी वहशियाना जंग के जरिए हासिल ना कर सका। हमास ने कहा है कि सलामती कौंसिल का यह फैसला गजा को बाकी फ़लस्तीनी जोग्राफिया से काटने और नई हकीकतें मसलत करने की कोशिश है। तो हमास कहने के इसको लेकर के बिल्कुल तैयार नहीं है। हमास इसको लेकर के मुतमईन नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब इसमें देखना अहम होगा कि एक तरफ चीन और रूस भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हमास भी इसको लेकर के मुतमईन नहीं है। तो आगे फिर इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्यों हमास को ऐसा लग रहा है, तमाम चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। इस पर हम अपडेट आपको आगे देते रहेंगे।